नमस्कार। राव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं हृदय शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि हाल ही में जो घटनाक्रम बन रहे हैं उनमें अभी अपन ने देखा है अमेरिका के तत्कालीन जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन रशिया के तट पे तैनात कर दिए हैं। जब इनको तैनात किया है तो रशिया और अमेरिका के बीच में हम कहें कि न्यूक्लियर वॉर का एक खतरा है जो निरंतर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि अगर आपको जियोपॉलिटिक्स का थोड़ा भी ज्ञान है तो आप यहाँ एक चीज़ समझेंगे कि एक कहावत है यहाँ पे कि भैया यहाँ कोई भी देश परमानेंट मित्र नहीं होता और कोई भी देश परमानेंट शत्रु नहीं होता, है ना। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड एनिमी। यहाँ पे स्थायी रूप से मित्रता किसी से देश से नहीं होती और स्थायी रूप से शत्रुता किसी देश से नहीं होती। यहाँ पे जिस चीज से मित्रता होती है वो होता है केवल और केवल उस देश के नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हित। तो यहाँ पे राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखा जाता है और राष्ट्रीय हितों की इस लड़ाई में, नेशनल इंटरेस्ट के इस वॉर में आज हम देखेंगे 2 महाशक्तियां जो भारत विश्व की 2 महाशक्तियां हैं। एक तरफ है पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व करते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरी तरफ है साम्यवादी देशों का या हम बोले समाजवादी देशों की लीडरशिप करते हुए रूस। इन दोनों में स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि हाल ही में अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किए हैं, 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन को रशिया के तट पे, चूंकि रशिया इतना बड़ा तट है तो पता नहीं मतलब अंडरग्राउंड लेवल पे वहां पे 2 सबमरीन तैनात की हैं। अब देखेंगे क्या इसके कारण रहे, क्या इसके मायने रहे, क्यों हम बोले ट्रंप इतने अग्रेसिव हुए। अपन देख रहे हैं पिछले समय कुछ दिनों से ये क्या कर रहे हैं कि एक तो नोबेल की रट लगाए हुए हैं कि भैया मैं मिस्टर पीस बन गया हूं, मैंने हर जगह क्या करवाए हैं, बोले युद्धों का समझौता करवाने के लिए मैं जाना जा रहा हूं। तो भैया युद्धों का आप समझौता करवा रहे हो, जब आप चौबे जी बन रहे हो बीच में, जब आप हम बोले कि चाचा चौधरी बन रहे हो, तो अचानक आपको क्या करना पड़ा, सबमरीन भेजनी पड़ी। ऐसा क्या हुआ, क्यों आपने 2 सबमरीन जो है रशिया के तट पे भेजी? अब आपका नोबेल पीस कहां गया, नोबेल की जो भूख थी वो कहां गई? तो इसी मुद्दे पे आज हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो अभी आप देखेंगे ये खबर है आज की कि इंडिया रशिया कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी, है ना, डेड इकोनॉमी इज डाउन टुगेदर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप हैं, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया था कि चाहे तो भारत और रशिया जो हैं, अगर ये दोनों कंट्री चाहें तो अपनी डेड इकोनॉमी, जो मृत होती हुई अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं, एक साथ गिरा सकते हैं। क्या मतलब है, क्या मायने होंगे इस बात के? भैया मैंने लास्ट सेशन में मैंने बताया था कि भारत की इकोनॉमी को ये महाशय ने क्या कहा है, मृत अर्थव्यवस्था कहा है। और इसके विपक्ष में मैंने जो तर्क दिए थे कि भैया भारत पीपीपी के आधार पर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, मूल्य स्थिरता के आधार पर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह अर्थव्यवस्था है। आप देखेंगे देश के विख्यात, जो विश्व के विख्यात हम बोले न्यूज़पेपर हैं, उन्हीं न्यूज़पेपरों ने इन तथ्यों को ही कल अपनी हेडलाइंस में शामिल किया था, है ना। तो क्या देखा, इंडिया रशिया जो हैं चाहे तो अपनी मृत अर्थव्यवस्था को, गिरती हुई अर्थव्यवस्था को एक साथ गर्त में ले जा सकते हैं, बोले हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। अब यहाँ ये पूरा विवाद कहाँ से शुरू हुआ, आप देखेंगे पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ है कि एक तरफ यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने क्या कहा, बोले इंडिया एंड जो रशिया है, एंड रशिया एंड जो इंडिया है, इन दोनों की जो इकोनॉमी है ये क्या है, बोले डेड इकोनॉमी है। बस पूरा विवाद यहीं से शुरू हुआ है। इसके विपक्ष में आप देखेंगे, इसके विपक्ष में कौन आता है, आप देखेंगे रशिया के एक फॉर्मल, हम बोले फॉर्मर जो है प्रेसिडेंट, और इस समय वहां की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सिक्योरिटी काउंसिल के जो हम बोले है डिप्टी चेयरपर्सन, उनका नाम क्या है, देमेत्री मेदवेदेव। कौन, देमेत्री मेदवेदेव। ये देमेत्री मेदवेदेव ने क्या बोला कि भैया तुम हमको क्या बोल रहे हो, डेड इकोनॉमी है हम, बोले इंडिया और जो रशिया है वो डेड इकोनॉमी है। बोले डेड इकोनॉमी नहीं है, बोले शायद तुम भूल गए, हमारा ऑपरेशन डेड हैंड चालू है। डेड हैंड क्या है, हमारी पूरी प्लानिंग इसकी हो चुकी है और हम किसी भी महाशक्ति से परमाणु वॉर करने के लिए बिल्कुल कंप्लीटली रेडी हैं। तो इस भ्रम में मत रहना कि हम क्या हैं, डेड इकोनॉमी है। तो ये जवाब दिया किसने, मेदवेदेव, देमेत्री मेदवेदेव। ये देमेत्री मेदवेदेव कौन है,
ध्यान रखना, अभी हाल ही में बात करें तो जो दिमित्री मेदवेदेव हैं ये कौन है, रशिया के जो सिक्योरिटी काउंसिल है उस सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन हैं, और रशिया के हम बोले कि एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और ये तो इनका पद है। आप देखेंगे रशिया में जितने भी राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं उनमें ये पुतिन के करीबी माने जाते हैं, बहुत पुतिन का कोई एक दाया हाथ कह लो, इनको इतने करीबी माने जाते हैं। कहते हैं पुतिन को प्रेसिडेंट बनाने में मिस्टर मेदवेदेव की बहुत बड़ी भूमिका रही है। पहले आप जानते हैं वहां पे एक नियम था कि भैया कोई भी व्यक्ति जो है 2 कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है, तो इन्होंने उस नियम को बदलवाया। वहां राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष था, इन्होंने राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़वा के 6 वर्ष किया, और ये वहां संशोधन करवाया। क्या संशोधन करवाया कि भैया कोई भी व्यक्ति अनलिमिटेड टाइम के लिए क्या रह सकता है, प्रेसिडेंट रह सकता है। तो हम बोले पुतिन को प्रेसिडेंट बनाने में इस व्यक्ति की जो है महत्वपूर्ण भूमिका है। पुतिन अपने सारे काम मेदवेदेव से हम बोले एडवाइस, उनकी एडवाइस या रिकमेंडेशन पे ही करते हैं। तो एक्चुअली जैसे अमेरिका में ट्रंप है, ट्रंप का एक आपने सेनेटर का नाम सुना होगा हाल ही में, लिंडसे ग्राहम, आप सुनेंगे नाम लिंडसे ग्राहम। ये लिंडसे ग्राहम ट्रंप का एक हम बोले यूएसए का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या नाम है, लिंडसे ग्राहम। और ध्यान रखना ये लिंडसे ग्राहम ही वह व्यक्ति है जिसने पहली बार चेताया था, किसको, ट्रंप को बोला था या दुनिया को बोला था कि अगर जो रशिया के फ्रेंड कंट्रीज हैं जो रशिया से ऑयल परचेस कर रही हैं, अगर वो कंट्रीज रशिया से क्या नहीं करेंगी, ऑयल परचेस करना बंद नहीं करेंगी, तो उन कंट्रीज पे हम क्या लगा देंगे, बोले 500% तक क्या लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे। ये वही लिंडसे ग्राहम है। अभी दोनों का अपन देखने उल्लेख करेंगे दोबारा से। तो ये लड़ाई कहां से शुरू हो रही है, बस हम बोले ट्रंप ने कहा भारत और रशिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी, इसके जवाब में कौन उठ के आया, रशिया के एक्स प्रेसिडेंट और वर्तमान जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके डिप्टी कौन, मेदवेदेव, दिमित्री मेदवेदेव। इन्होंने कहा कि भैया हमारा ऑपरेशन डेड है, आपको पता है, बोले नाप नाप के परमाणु बम रखे हैं, सब जगह गिराएंगे, छलनी कर देंगे, है ना, ये इनका भाव था। तो इसके जब इन्होंने डेड हैंड की न्यूक्लियर वॉर की धमकी दी, तो यहां से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स, ध्यान रखना 2 प्रकार की सबमरीन्स होती हैं। सबमरीन्स मतलब एक ऐसा जहाज होता है जो पानी के अंदर डूब करके चलता है ना, जिसके बारे में जानकारी ओपन नहीं आती। बेसिकली सबमरीन का पता लगाने के लिए कुछ मेथड्स अपनाई जाती हैं, उनमें एक मेथड होती है सोनार पद्धति, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग पद्धति। इस पद्धति से आप देखेंगे कि जो पनडुब्बियां हैं उनका पता लगाया जाता है। पहले के टाइम पे हम बोलें कि अलग अलग प्रकार की पद्धतियां चलती थी, गैस आधारित पनडुब्बियां चलती थी, इसके बाद हम इलेक्ट्रिक पनडुब्बी लेके आए। आजकल ऐसी पनडुब्बियां आ रही हैं जो न्यूक्लियर हम बोले एनर्जी से चलती हैं। तो 2 बात नहीं, एक है न्यूक्लियर पनडुब्बी, एक होती है न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी। ध्यान रखना न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी का मतलब यह है कि वो न्यूक्लियर एनर्जी से चल रही है। न्यूक्लियर पनडुब्बी जो है न्यूक्लियर एनर्जी से चलती है, इसलिए इसमें कोई गैसों वगैरह का खतरा नहीं होता। जानकारी मतलब इसकी हम बोले उपस्थिति की जानकारी निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दूसरी होती है न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी। न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बी क्या करती है, ये परमाणु हथियार को फेंकने में हम बोले कैपेबल होती है, ठीक है। तो यहां से उन्होंने क्या किया, 2 न्यूक्लियर कैपेबल पनडुब्बियों को कहां तैनात किया है, रशिया के तट पर तैनात किया है। यहां से ये पूरी हम बोले कहानी शुरू होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने को पता चलता है कि कहानी कहां से शुरू हुई है। आप देखोगे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोला कि भैया दोनों की इकोनॉमी क्या है, डेड इकोनॉमी है। किन किन की, बोले जो आपकी इंडिया एंड रशिया जो है, इंडिया एंड रशिया जो है, इनकी जो इकोनॉमी है ये कैसी है, डेड इकोनॉमी है। कैसी है, डेड इकोनॉमी है। इसके जवाब में आप देखेंगे रशिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर बोल लो, एक्स प्रेसिडेंट बोल लो, और करंट के जो वहां के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी हैं, उन्होंने क्या बोला है, ऑपरेशन डेड हैंड। कौन सा है, ऑपरेशन डेड हैंड के बारे में उन्होंने चेताया है। बस यहां से पूरी खबर बनती है। और यहां से फिर इसके जवाब में इन्होंने बोला भी अपने ट्वीट में, क्या बोला है आप देखेंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला भी है कि ठीक है, क्या बोला है कि भैया जो इनका जो भड़काऊ बयान है, जो वहां के रशिया के सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी महोदय हैं दिमित्री मेदवेदेव, उनके भड़काऊ बयान के जवाब में विश्व सुरक्षा को देखते हुए मैं कहां जा रहा हूं, बोले मैं अपनी 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन्स जो है रशिया के तट पे भेज रहा हूं सुरक्षा के लिए, विश्व समुदाय की सुरक्षा के लिए, रशिया की सुरक्षा के लिए। एक्चुअली ये कहानी वहां से शुरू होती है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया को युद्ध रोकने के लिए धमकाने का प्रयास किया, जब बातचीत से बात नहीं बनी,
जब भारत पाकिस्तान के बीच में, ईरान इजराइल के बीच में उन्होंने, हम बोले वो करवा दिया, क्या करवा दिया, युद्ध समझौता करवा दिया, भारत पाकिस्तान की युद्ध समझौता करवाने का ठेका लिया। तो यही पद्धति उन्होंने रशिया पे लागू करने का प्रयास किया। जब रशिया पे लागू करने का प्रयास किया, आप देखेंगे, आपको पुराना घटनाक्रम आपको याद है तो आप जानेंगे कि भैया रशिया ने, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि भैया 50 दिन दिए हैं आपको, 50 दिन में आप युद्ध खत्म कर देना। तो इसके जवाब में जो दिमित्री मेदवेदेव हैं, इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने बोला था कि भैया ये दिमित्री मेदवेदेव का ट्वीट है, ये है भैया वो मिस्टर दिमित्री मेदवेदेव, जो अमेरिका रशिया के एक्स प्रेसिडेंट रहे हैं, एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, और अभी सिक्योरिटी काउंसिल के क्या रहे हैं, अभी हैं डिप्टी चेयरपर्सन। इन्होंने ट्रंप को खुली बिल्कुल चेतावनी दे दी। क्या दे दी कि भैया एक बात ध्यान रखना, दो बातें जो हैं वो तुम अच्छे से ध्यान रख लेना, कि एक तो रशिया जो है ईरान नहीं है या इजराइल नहीं है, तो आप उसको कभी भी मन से धमका लो। तो रशिया ईरान नहीं है, इजराइल नहीं है, आप इसके कंपेयर में मत लेना कि आपने उन दोनों को डरा धमका के रुकवा लिया, तो आप रशिया को ईरान या इजराइल समझ के धमकी देकर रुकवा लोगे। एक ये बोला। दूसरा ये बोला कि हमें, हमारे प्रति कोई भी कदम उठाने से पहले ये ध्यान रखना, ये अल्टीमेटम हम पे नहीं चलेंगे, है ना, कि 10 दिन में युद्ध रोक देना, 50 दिन में युद्ध रोक देना। इसके बाद से पूरा जो रायता है वो यहां से फैलना शुरू हुआ है। आप देखेंगे ये धमकी दी, इसके बाद फिर ऑपरेशन डेड हैंड वर्सेस डेड इकोनॉमी चला, ठीक है। आप देखोगे इसके जवाब में मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कर दिया है, 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स को कहां भेज दिया है, रशिया के तट पे जो है क्या कर दिया है, तैनात कर दिया है, ठीक है। 2 न्यूक्लियर सबमरीन को कहां तैनात कर दिया है, रशिया के तट पे। अपने देखा ये कहानी कहां से हुई है, यहीं से, कि दिमित्री मेदवेदेव ने क्या कहा था कि आप देखोगे 2 चीजें, तो रशिया ईरान इजराइल नहीं है, दूसरा हमें ये अल्टीमेटम मत देना कि 10 दिन में युद्ध रोक देना, 15 दिन में रोक देना, 20 दिन में रोक देना या 25 दिन में रोक देना। बोले ये धमकियां, ये ब्लैकमेलिंग रशिया के साथ नहीं करना, सबके साथ करना, रशिया के साथ नहीं होगा, ठीक है। ये कहानी बनी। अपन ने देखा था ये जो दिमित्री मेदवेदेव साहब है, ये कौन है, तो अभी मैंने बताया था, ये जो है द करेंट, वर्तमान में कौन, द करेंट डिप्टी चेयर ऑफ रशिया सिक्योरिटी काउंसिल एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट, है ना, हेड वार्न ऑफ ट्रम्प्स वॉर विथ हिज ओन कंट्री, ठीक है। उन्होंने यही कहा था कि भैया ध्यान रखना, जो टेरिफ का खेल खेल रहे हो बाकी देशों के साथ खेलो, धमकियां दे रहे हो बाकी देशों के साथ दो। बोले हम पे तो वैसे ही, आप देखो अभी के रशिया पे 50,000 से ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं। उसे आदत है, जब उसने यूक्रेन से युद्ध चालू किया था तब उसे पता था कि हम पे सैंक्शंस लगेंगे, तो उसने अपनी दूरदर्शिता को देखते हुए, उसका उपयोग करते हुए पहले से ही वो इन सैंक्शंस के लिए रेडी है ना। तो वो अब इन सैंक्शन के लिए रेडी है, उससे फर्क नहीं पड़ता कितने सैंक्शन लगाओगे, लगा लो उस पर। दुनिया का सर्वाधिक सैंक्शन झेलने वाली कंट्री है इस समय रशिया, तो उसे इन सैंक्शन से डर नहीं लगता, धमकी आप दे नहीं सकते उसे। तो इन्होंने ये डराना चाह रहे हैं कुल मिला के रशिया को। इनकी इतनी हैसियत तो हालांकि है भी नहीं है कि रशिया पे एटॉमिक अटैक कर दें, क्योंकि पता है 6000 एटम बम लेके घूम रहा है रशिया, तुम्हारे पास 5000 हैं, छल नहीं कर देगा, घास फूस भी नहीं उगेगी। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है ये कहानी। अभी अपन ने इस व्यक्ति का चर्चा की थी, कौन, लिंडसे ग्राहम। यही वो व्यक्ति है, कौन व्यक्ति है, जिसने पहली बार क्या बोला था कि जो रशिया के फ्रेंड हैं या जो रशिया से ऑयल परचेस कर रहे हैं, जो रशिया से गुड्स परचेस कर रहे हैं, उन पे बोले 500% टैरिफ लगाओ, है ना। ये इसी ने बोला था ना, इसने क्या बोला था, यू एंड यूर कस्टमर विल सून, बोले आप और आपके मित्र, कौन मित्र, भारत और चाइना, जल्दी इसका अंजाम भुगतेंगे। किसका, जो आप उनसे खरीद रहे हो चीजें उसका, उन पे जल्दी से जल्दी क्या लगाएंगे, बोले 500% टैरिफ लगाना है। ये किसने बोला था, लिंडसे ग्राहम। ये कौन है, यूएस के एक सेनेटर हैं, अपनी आम भाषा में समझें तो यूएस के संसद के एक सदस्य हैं। कुल मिला के कहानी ये है कि जैसे आप जानते हो यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं अभी, कौन, मिस्टर ट्रंप, ये बड़े बड़बोले प्रवृत्ति के हैं। जब ये बड़बोले प्रवृत्ति के हैं तो अपन देखते हैं कि खुद भी अनाप शनाप बातें करते हैं, लेकिन जब इनको ऐसा लगता है कि मेरा बोलना सही नहीं है तो उन्होंने अपने जैसा एक और बड़बोला व्यक्ति चुन के रखा है। उसका नाम क्या है, लिंडसे ग्राहम। क्या नाम है, लिंडसे ग्राहम। ये भी बड़ा ही बड़बोला है ट्रंप की तरह। दूसरी तरफ आप जानते हो पुतिन, मिस्टर पुतिन जो व्यक्ति है ना, जो पुतिन साहब हैं, ये ऐसे व्यक्ति हैं कि ये या तो कुछ बोलते नहीं हैं, और अगर कुछ बोल दिया तो वो समझ लेना उस देश की फॉरेन पॉलिसी है। तो एक तरफ रशिया में कौन है, रशिया में पुतिन है, तो लेकिन पुतिन तो ऐसा है कि जिसने जो बोल दिया तो वही चलता। लेकिन जब अमेरिका के लोग खुले, लिंडसे ग्राहम और ट्रंप खुले तौर पे बोलते हैं, तो उनको जवाब देने के लिए ट्रंप ने भी एक व्यक्ति को छोड़ रखा है। किसको, अभी देखा था, दिमित्री मेदवेदेव को। तो ये उनको काउंटर करने के लिए है, दिमित्री मेदवेदेव।
तो समझ में आ गया देमेत्री मेदवेदेव कौन है, लिंडसे ग्राहम कौन है। जो 500% टैरिफ की बात करने वाले व्यक्ति थे वो यही लिंडसे ग्राहम थे, है ना। ठीक है, तो यहां तक की चीजें मैं समझता हूं आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो अपन ने देखा है दो प्रकार की इन्होंने क्या की भेजी हैं पनडुब्बियां। एक तरफ क्या है यूएसए है, यूएसए में ट्रंप है, और एक तरफ कौन है रशिया है, रशिया में मिस्टर पुतिन है। आप देखेंगे यूएसए में जो ट्रंप हैं, ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन को कहां भेजा है, रशिया के तट पे भेजा है, रशिया के तट पे भेजा। आप देखोगे न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में आपको बता चुका हूं कि भैया बेसिकली ये पानी के अंदर डूब करके चलने वाला एक जहाज है जो हथियारों को ले जाता है, और ये आजकल जो सबसे अग्रिम इसमें उन्नत तकनीक है उसमें वही तकनीक मतलब सबसे उन्नत है जिसमें जो न्यूक्लियर रिएक्टर की एनर्जी से चलती है। ये जो दोनों सबमरीन्स हैं ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि भैया क्या है, आप समझो कि न्यूक्लियर वेपन्स को फेंकने में भी सक्षम हैं। तो रशिया के तट पे इन्होंने भेज दी हैं। अगर बात करें कि अमेरिका के पास कितनी न्यूक्लियर सबमरीन है, तो ध्यान रखना ये जो डेटा बता रहा हूं आपको वर्ष 2025 का डेटा बता रहा हूं मैं। कहते हैं अमेरिका के पास रिपोर्ट में है कि 71 न्यूक्लियर टोटल सबमरीन है। कितनी है 71 सबमरीन्स हैं अमेरिकी हम बोले नेवी के पास 71 है, जिनमें इनमें 14 बैलिस्टिक मिसाइल वाली पनडुब्बियां हैं, 53 परमाणु संचालित हमलावर पनडुब्बियां हैं और 4 गाइडेड मिसाइल वाली पनडुब्बियां हैं। दूसरी तरफ अगर रसिया की बात करें तो क्या रसिया के पास पनडुब्बियां नहीं है? ऐसा हो सकता है कि रसिया के पास पनडुब्बियां ना हो। ध्यान रखना कहते हैं रसिया के पास 64 पनडुब्बियां हैं। आप देखो रसिया का एरिया कितना बड़ा है और अमेरिका का एरिया रसिया की तुलना में काफी छोटा है। तो अमेरिका के पास कितनी 71 है और रशिया के पास कितनी है 64 है। अगर परमाणु हथियारों की बात करें ध्यान रखना हम बोले यूएसए या ट्रंप के पास कितने परमाणु हथियार हैं, तो ध्यान रखना 5000 प्लस इनके पास क्या है परमाणु हथियार हैं। लेकिन अगर रशिया के पास परमाणु हथियारों की बात करें तो ध्यान रखना 6000 प्लस। दुनिया में सबसे ज्यादा जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो किस कंट्री के पास हैं, तो आप देखेंगे रशिया के पास है। तो इस भ्रम में मत रहना कि रशिया किसी भी स्थिति में यूएसए से कम है या ट्रंप से कम है। आप देखो जब इन्होंने अपनी 2 पनडुब्बियां भेजी हैं कहां पे रशिया, आप देखो ये 64 जो न्यूक्लियर पनडुब्बीज हैं, ये पनडुब्बीज हैं वो किसके पास है, रशिया के पास अभी की स्थिति में है। दूसरी तरफ अपन ने ये देखा कि भैया क्या देखा कि किसी भी कंडीशन में जो रशिया है वो अमेरिका से पीछे नहीं रहता है। हाल ही की ये न्यूज है अपन ने देखा कि 2 सबमरीन्स हैं वो किसके पास भेजी हैं, यूएसए ने भेजी हैं। किसके तट पे, रशिया के तट पे। ठीक है, अभी देखा इसके जवाब में रशिया ने क्या किया है आप देखेंगे। इसके जवाब में रशिया ने एक कदम उठाया। क्या कदम उठाया, रशिया ने भी अपनी पनडुब्बियां जो हैं, अपनी पनडुब्बियां कहां पे, अलास्का राज्य अमेरिका का है, पहले कभी रशिया का हुआ करता था। 1766 में रशिया ने वो क्षेत्र अमेरिका को बेच दिया। तो रशिया ने अपनी जो पनडुब्बियां हैं अलास्का वाले पार्ट में क्या किया है, उसको भेजा है हाल ही में। और ध्यान रखना कहते हैं आर्कटिक सर्किल जो अमेरिका का वो क्षेत्र जो आर्कटिक तट के आसपास लगता है वहां भी उन्होंने अपनी क्या की है, हालांकि क्षेत्र वही है, वहां पे उन्होंने अपनी जो पनडुब्बियां उनका मूवमेंट कराया है। अब जब रशिया और अमेरिका दोनों परमाणु पनडुब्बियां लेके आमने सामने पहुंचे तो होना क्या था भाई, बड़बोले ट्रंप का तेवर क्या हुआ, ढीला पड़ गया। जब बड़बोले एक्चुअली इनका यही है, ये बड़बोला है ट्रंप बहुत। भारत पर उन्होंने बोला कि हम 1 अगस्त से कितने परसेंट, 25% टैरिफ लगाएंगे। अब देखो उसकी डेट बढ़ा दी, बोले 8 अगस्त से लगेगा। पहले 9 अप्रैल की डेट थी, अप्रैल के बाद बोले 9 जुलाई से लगेगा। जब 9 जुलाई आया बोले 1 अगस्त से लगेगा, अब बोल दिया 8 अगस्त से लगेगा। एक्चुअली भारत को टेस्ट करने का प्रयास करता है कि हम इतने % टैरिफ लगा देंगे, तुम झुक जाओ, दबाव में नीचे आ जाओ। लेकिन जब नहीं आने का प्रयास करता तो क्योंकि भाई आप खुद समझो एक बात बड़ी साधारण सी है, जब भारतीय वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगेगा तो भारत का व्यापार तो प्रभावित होगा ही होगा। क्या अमेरिका में वहां की जो गुड्स हैं वो 25% महंगी नहीं होगी? वहां के लोगों को भी तो महंगा खरीदना पड़ेगा। क्या वहां के लोग इसको एक्सेप्ट कर लेंगे आसान से? आप देखो अमेरिका में अभी वहां पे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, ट्रंप का अपोज हो रहा है। जो उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी है वो बहुत ज्यादा अपोज कर रही है। वहां की जो डेमोक्रेटिक पार्टी है यूएस की, वो ट्रंप का बहुत ज्यादा अपोज कर रही है। वहां पे ट्रंप के खिलाफ बहुत सारी चीजें हो रही हैं क्योंकि भाई वहां भी तो महंगाई बढ़ेगी, इसका प्रभाव वहां पे भी तो पड़ेगा। और भारत के साथ ही ऐसा नहीं हो रहा है। आप देखो स्विट्जरलैंड पे 39% टैरिफ लगाया हुआ है। तो
अलग अलग बहुत सारी कंट्रीज के साथ ये टैरिफ का जो इशू है इस समय चल रहा है। ठीक है, हम रसिया यूक्रेन पे आते हैं। जब रसिया ने अपनी पनडुब्बियां तैनात की हैं तो ट्रंप साहब के तेवर क्या पड़ गए, ढीले पड़ गए, और वो फिर वही कहने लगे कि भैया एक काम करो यार, बातचीत कर लो, रूस यूक्रेन के बीच में बातचीत हो जाए, ज्यादा अच्छा है। अभी आज की न्यूज है कि ये कहते हैं कि रशिया ने हम बोले यूक्रेन के एक शहर पे हाल ही में कब्जा कर लिया, उसे उकसाओगे तो वो और आदमी और आक्रामक होता जाएगा। तो कहते हैं रूस ने यूक्रेन के एक शहर पे आज ही कब्जा किया है। अब देखिए आज की न्यूज है कि ट्रंप कह रहे हैं कि अगर युद्ध विराम पर सहमति नहीं हुई तो रूस पे क्या लगा देंगे, और ज्यादा प्रतिबंध लगा देंगे। कौन कह रहा है? बोले युद्ध विराम पे अगर सहमति नहीं हुई तो रूस पे क्या लगा देंगे, प्रतिबंध। बोले 50,000 प्रतिबंध झेल रहा है रूस पहले से ही। कितने? 50,000 से ज्यादा प्रतिबंध रूस पे लगे हुए हैं। कितने प्रतिबंध लगाओगे? ये ट्रंप महोदय का आज का सुबह का स्टेटमेंट है। आप देखोगे आगे कहानी बढ़ती है। ये कह रहे हैं कि इस बातचीत की जो श्रृंखला है रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को रोकने के लिए बोले इसके लिए हमारा एक विशेष राजदूत कहां जाएगा? रसिया जाएगा। क्यों? मिस्टर पुतिन से बात करने के लिए। काय की बात? बोले युद्ध विराम की बात करने के लिए। भैया युद्ध विराम के लिए शांति से मान जाओ यार। तो बोले हमारा 6 या 7 अगस्त को एक विशेष राजदूत जो है, ट्रंप ने यह कहा है कि हमारा एक विशेष राजदूत 6-7 अगस्त को कहां जाएगा? रसिया जाएगा। कहा कि रसिया के जो प्रेसिडेंट है मिस्टर पुतिन से युद्ध विराम की बातचीत पे बातचीत करने के लिए, है ना, कि भैया कैसे युद्ध विराम हो जाए। पहले धमकियां दी हैं, जब धमकियों से आदमी नहीं झुका तो फिर भाई साहब मान जाओ यार। तो ये कहानी बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जब दोनों की परमाणु, ये इनके तेवर ढीले कहां से पड़े? इन्होंने परमाणु पनडुब्बियां लगाई, बदले में किसने? रसिया ने भी लगा दी। जब दोनों आमने सामने आए, हालांकि ये बहुत क्लियर है कि दोनों का परमाणु वॉर कभी नहीं होना, क्योंकि हो जाएगा तो कुछ बचेगा ही नहीं। ये अमेरिका अच्छे समझता है कि अगर परमाणु वॉर हुआ तो अमेरिका खत्म। तो इसीलिए तेवर इनके ढीले पड़ेंगे। भैया हम अपना क्या भेजते हैं? एक विशेष राजदूत को कहां भेज देते हैं? वहां पे रशिया भेज देते हैं बातचीत करने के लिए, है ना। इसके बाद इस धमकी पे रूसी सांसद, जब इन्होंने बोला कि हमने 2 न्यूक्लियर सबमरीन कहां भेजी हैं? रसिया भेजी है। तो रसिया के एक सांसद बोले कि हमारे पास इतनी न्यूक्लियर सबमरीन है कि आसानी से हम तुम्हारी जो सबमरीन है उनका आसानी से क्या कर सकते हैं? जवाब दे सकते हैं, है ना। दुनिया, आप देखो आज की न्यूज है, दुनिया के महासागरों में रूस की न्यूक्लियर सबमरीन की संख्या अमेरिका की संख्या से कहीं ज्यादा है। ट्रंप जिन 2 सबमरीन को भेज रहे हैं वे पहले से ही हमारे निशाने पर हैं, इसलिए रूस को इस पर अलग से कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। ये आज की न्यूज है, तो इसका जवाब ट्रंप को बहुत अच्छे तरीके से मिल चुका है। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं और अगले सेशन में हम मिलेंगे और देखेंगे कि आगे इस घटनाक्रम में क्या नया होता है, क्या नए अपडेट सामने आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।